अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज बड़ा पेशरफ्त का दिन है। बहुत ज़्यादा सियासी पॉलिटिकल अपडेट्स हुई हैं और गुज़श्ता 1 से 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे के दौरान जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत, उसमें उसकी कोर कमेटी, उसके वकला रहनुमा और दीगर हैं, उनके कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात से जो पार्टी को एक नुकसान पहुंचा था और पाकिस्तान के पार्टी के जो नैरेटिव को डैमेज हुआ था, उसको आज इमरान खान साहब ने ना सिर्फ रिपेयर किया है बल्कि उसको आगे बढ़ाया है। और जो क्लैरिटी लोगों के दिलों में शक था, शुबा था, मसाइल थे, उनको उन्होंने क्लियर किया है। आज हुआ क्या है जी, एक तो इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं सहाफियों की। यह अलकादिर ट्रस्ट केस ही था जिसकी समाअत हुई और उसी के बायस इमरान खान की सहाफियों से मुलाकातें भी हुई। और ये मुलाकातों का जो सेशन था ये एक से ज्यादा था, यानी 2 से 3 मरतबा ये इमरान खान की मुलाकात हुई और कंपैरेटिवली खुल के बात की। पहले ये होता था कि बहुत कम वक्त मिलता था, जब अदालत खत्म होती थी, जब सहाफी बाहर जाने लगते थे, तो उसी दौरान एक दो जुमलों पर से बात हो जाती थी तो हो जाती थी। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इस मरतबा उस सेशन के दरमियान छोटे छोटे वक्फे हुए और उन वक्फों में इमरान खान साहब ने आकर सहाफियों से गुफ्तगू की। और दूसरी अहम बात यह भी थी कि पहले सहाफियों को बहुत पीछे बिठाया जाता था, दरमियान में गैप्स होता था, कैबिन खाली होते थे। अब सहाफियों को उठाकर कंपेरेटिवली नजदीक कर दिया गया और अब वहां बात करना भी आसान था, बात सुनना भी आसान था। और पहले जिस तरह इमरान खान को बहुत ऊंची आवाज में बात करके वहां तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ती थी, ऐसा मामला नहीं था। आज मुलाकात करने वालों में जनाब साकिब बशीर साहब हैं, इसके अलावा समी इब्राहिम साहब हैं और दीगर सहाफ़ी हैं। उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं उनके मुताबिक इमरान खान आज बिल्कुल फ्रेश थे जनाब। उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था और जर्सी आदमी पहनी हुई थी, चूंकि माहौल बेहतर हो गया, मौसम कुछ बेहतर हो गया है और उन्होंने खुलकर बात की। इसके अलावा जनाब ये क्या भी डिटेल हुई, मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूं। लेकिन सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर ने भी जाकर मुलाकात की है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। ये बगैर प्रोटोकॉल के गए, शाम को गए, पहले इंटीमेट नहीं किया हुआ था, लेकिन आज गए और इनकी कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई। ये डेफिनेटली जो अली अमीन गंडापुर की जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये मुलाकात होने दी गई। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने भी अली अमीन गंडापुर पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनसे डायरेक्ट देखिए, इमरान खान इस वक्त बैठे हुए हैं, इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है और ना उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वो किसी को बिल्कुल डिनाई कर दें या किसी पर सख्ती या किसी पर गुस्से का इजहार करें। इस वक्त उनके लिए मुनासिब नहीं है। और वैसे भी जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो ऐसा नहीं होता कि वो किसी को बिल्कुल निगेट कर दे, किसी को नजरअंदाज कर दे। उनके लिए बड़ा मुहतात होकर चलना पड़ता है। बहरहाल, लेकिन जो चूंकि पार्टी के हवाले से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फैल रही थी कि ये क़यादत शायद उन्हें मायूस कर रही है, तो आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू से इस क़यादत को भी अपनी औकात बल्कि हदूद अरबा कम अज कम याद आ गया है और आइंदा ये गुफ्तगू करते हुए जरा एहतियात करेंगे। अच्छा, एक और पेशरफ्त जो है वो ये है कि आज बुशरा बीबी को भी उसी अलकादिर ट्रस्ट केस में बनी गाला से अडियाला जेल लाया गया था और आज वहां बुशरा बीबी से मुलाकात करने वालों में उनकी बेटी और उनके दामाद भी शामिल थे। अच्छा, ये इस वजह से बहुत अहम है कि उनके खामिद खाबर मानिका ने जो केस दायर किया था और जो सहाफियों से गुफ्तगू की थी, उसमें उन्होंने दीगर बहुत सारे पहलुओं के साथ ये बात भी रखी थी कि जो उनकी औलाद है वो अपनी मां से ना खुश है और खाबर मनिका यानी वालिद साहब से खुश है, और बुशरा मनिका ने तलाक लेकर जो आगे शादी की उससे उनकी औलाद को, उनकी बेटियों को भी दिल आजारी हुई है। अगरचे उसी वक्त कहा गया था कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रिवर्स है। वो जो औलाद है, उनके बच्चे हैं या बेटियां हों या बेटे हों, वो मां से ज्यादा अब भी अटैच है, मां से ज्यादा कुर्बत है। इस वक्त भी वो बुरा भला अपने बाप को कह रहे हैं कि वो गलत तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो आज उसका एक बाकायदा अमली मुजाहरा हुआ कि उनकी बेटी और उनके दामाद जाकर वहां पर उनसे मिले और उन्होंने काफी सारी गुफ्तगू की। अच्छा, इसके अलावा जनाब मुलाकात से पहले जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, उससे पहले जो छोटे छोटे इवेंट्स है वो बता दूं। एक अहम बात यह हुई है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने इमरान खान पर हद तक की इज्जत का दावा दायर किया हुआ था। ये 2014 का जो इलेक्शन हुए थे उसमें इमरान खान साहब ने इफ्तिखार चौधरी पर कुछ इल्जामात लगाए थे। ये वही हैं जिसमें 35 पंक्चर और बहुत सारे थे, क्योंकि इमरान खान साहब इफ्तिखार चौधरी की के लिए तहरीक, जो वकला तहरीक थी, उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे। लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने बहाल होने के बाद
अपने आप को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस साबित नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस साबित किया। इस पर उन्होंने बयानात दिए थे और 2016 में जाकर उन्होंने उनके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया था। वो आज 2024 में वो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया है और अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया है। उसकी एक जो बड़ी वजह बताई गई है वो ये है कि कोई भी एक्ट होने के बाद जो हत्या की इज्जत का दावा किया जा सकता है वो 6 माह के अंदर किया जा सकता है, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब को 6 माह से ज्यादा और 2 साल बाद चूंकि ये सब कुछ याद आया था, इस वजह से उनके इस दावे को मुस्तरद कर दिया गया है। अच्छा जनाब, इसी तरीके से जनाब थोड़ा सा और भी बता दूं, अलकादिर ट्रस्ट केस में आज CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो अलकादिर ट्रस्ट के हैं उन पर जिरा हुई है और उस पर वकला ने जिरा की है। तो उनका जो सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा मेन पॉइंट था, वो ये था कि इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी तो हैं, लेकिन वो बेनिफिशियरी नहीं है। वो ट्रस्ट के किसी भी मलकियत को अपने जेर इस्तेमाल नहीं ला सकते, लिहाजा उनसे कोई भी फायदा नहीं उठा सकते, लिहाजा कोई फायदा नहीं उठा सकते, तो लिहाजा उनको इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कहना वो किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसके बेनिफिशियरी कोई हो सकता है तो वो उसके तलबा हो सकते हैं या स्टाफ हो सकता है जो उस ट्रस्ट को यूटिलाइज कर रहा है या उसके एसेट्स को यूटिलाइज कर रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और भी छोटी सी बात थी। मशाल यूसुफ जी, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा से वकील हैं, वो हर अहम मौके पर इमरान खान साहब से जब केस हो या मुलाकात हो या कोई मामला हो तो वो आती हैं। तो आज जो मुलाकात हुई मशाल यूसुफ जी की, उसमें जनाब इमरान खान साहब ने उन्हें अपनी तस्वीर जो है वो उन्हें दी है। पहले भी वो कुछ लोगों को अपनी तस्वीर दे चुके हैं और आज मशाल यूसुफ जी ने वो बाकायदा तस्वीर जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा दिखाई। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है 34 दानों वाली, और ये भी आज की जनाब एक अहम बात थी। दूसरी जनाब अहम बात थी वो असद तूर की जमानत थी। आज बिलाखिर कहते हैं ना जी, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और आज बिलाखिर जनाब असद तूर की बाकायदा जमानत मंजूर हो चुकी है। अब मैं आता हूं जनाब, जो मेन टॉपिक है हमारा कि डैमेज क्या हुआ था। देखें कुछ जो रहनुमा हैं उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि आपको मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिल सकती, उसके बाद ये सारा मसाइल पैदा हुए। इस पर जनाब सबसे पहले बयान तो शेर अफजल मरवत साहब ने दिया और उन्होंने कहा जी ये हमारी अपनी गलती थी कि जिसकी वजह से हमें ये सीटें नहीं मिली, हमें जनाब फलां से कंप्रोमाइज, फलां की तरफ जाना चाहिए था, फलां की तरफ नहीं जाना चाहिए था, मजलिस वहादत मुस्लिमीन या शिरानी ग्रुप से हमें मुज़ाकरात करने चाहिए थे, उनके साथ इत्तेहाद करना चाहिए था, इधर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जनाब हकायक सामने आ गए। आज जी साहिबजादा हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद इस वजह से नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने सीटों के लिए अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अब जो नई बात सामने आई है वो ये है कि जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी स्पेशल सीटों के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था, बिल्कुल इसी तरह मजलिस वहादत मुस्लिम राजा नासिर अब्बास की जमात ने भी स्पेशल सीटों के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था। लिहाजा ये बहाना जो यहां है वो वहां भी वही बहाना हो सकता था। और एक और बात, पाकिस्तान उनके पास जो तीसरी चॉइस बच गई थी वो जनाब जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान शिरानी ग्रुप का जनाब वो बच गया था मामला। अब शिरानी ग्रुप ने जो डिमांड की थी वो एक तो सेनेट की सीट उन्होंने जनाब कोई MNAs की को 4-5 सीटें, कोई 12 MPAs की सीटें उन्होंने डिमांड की थी और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। और देखें डिमांड तो तब करता है ना जब आपके पास, अब आपके पास तो इतनी औकात नहीं है, आप एक भी MPA मुंतखब नहीं करा सके। लेकिन जब आपकी PTI से बात चल रही थी तो आपने इतनी ज्यादा उनसे डिमांड कर दी। उनके मुकाबले में मजलिस वहादत मुस्लिमीन हो या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने गैर मशरूत तौर पर तामुन का कहा था। लिहाजा यही चॉइस हो सकती थी और कोई नहीं, एक और चॉइस हो सकती थी और वो थी जमात इस्लामी। लेकिन जमात इस्लामी कोई डमी किस्म की नहीं है कि आप PTI के सारे उसमें शामिल हो जाएं और फिर उन पर नज्म ज़ब्त ना हो। जमात का एक अपना नज्म है, एक अपना तरीकाकार है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। अगर ये PTI के लोग जमात इस्लामी में शामिल हो जाते तो शायद इनके लिए वो पोजीशन ना होती जो इस वक्त लिबरल जमात के तौर पर ये इख्तियार करते हैं। जमात इस्लामी में जाकर इन्हें जमात के नज्म का पाबंद होना पड़ना था, वरना कोई और सूरत नहीं, वरना दूसरी सूरत में ये जमात इस्लामी का भी नुकसान करते और अपना तो इनका नुकसान हुआ है। लेकिन बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने से कम से कम इनको एक जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है ये है कि ये जो आजाद पंछी थे वो कम से कम एक नज्म के नीचे आ गए, एक डेकोरम के नीचे आ गए। लेकिन हुकूमत की इस वक्त जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो शमूलियत है इसको भी कैंसिल कराया जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, और फिर से इन अरकान को आजाद डिक्लेयर किया जाए
और फिर इनको फंसाकर इनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर लाया जाए ताकि 2/3 अक्सरियत लाडले यानी मियां शहबाज शरीफ साहब को दिलाई जा सके। अच्छा, इस सुप्रीम जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर जो रद्द अमल था, देखिए आपको बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन आप अपनी पार्टी को डीमोलराइज कभी नहीं करते। आप किसी और अंदाज में अभी सबसे बड़ी बात तो यह कि अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ, यह सुप्रीम कोर्ट में अभी पड़ा हुआ है और काजी फाइज ईसा साहब ने वादा किया हुआ है कि जी आपकी मखसूस नशिस्तों का जब मामला आएगा तो हम इसको देखेंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। तो पहली बात तो यह कि ये प्रेशर जो होना चाहिए था ये सुप्रीम कोर्ट पर और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर होना चाहिए था, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने और उसके बाद सेनेटर अली जफर साहब ने कमाल मेहरबानी से ये अपना प्रेशर उल्टा अपने ऊपर डाल दिया। हाँ जी, ये हमारा अपना कसूर है, किसी और का नहीं है। ये ऐसे ही है कि कोई आपको गोली मारे, आप कहें नहीं गोली मारने वाला तो बेचारा मासूम है, भोले भाला है, ये हमसे गलती हुई कि हम खून बंद नहीं कर सके, वो तो बिल्कुल ही मासूम, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है ना। ये तो है, ये है कि जनाब हमें चाहिए था कि हम भाग जाते, गोली किसी भी ज्यादा रफ्तार से भाग जाते, हम गोली की रफ्तार से कम चूंकि भागे हैं, लिहाजा गोली ने हमारा पीछा किया और हमें गोली लग गई है। तो ये इस किस्म के बहाने हैं, वरना सबको पता है कि इस वक्त पीटीआई को नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई है, सबसे पहले है तो वो इस्टेब्लिशमेंट है, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर कोई है तो वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद अगर कोई है तो फिर राजा सिकंदर सुल्तान है, यानी जो चीफ इलेक्शन कमीशन और पूरा इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद है तो फिर पंजाब हुकूमत है, उसके बाद है तो कोई वफाकी जो निगरान हुकूमत है वो है, उसके बाद जो उनके अपोनेंट है। यानी इनको जो डैमेज हुआ है ये कलेक्टिव एक डैमेज है। ये कहना कि जनाब नहीं ये हमारी वजह से हुआ है, ये तो आप इमरान खान साहब से दगा कर रहे हैं और कुछ और नहीं कर रहे। बहरहाल इमरान खान साहब ने इनको औकात दिला दी है और उन्हें कहा जी कि आप अपनी जगह पर रहें, आपको कोई हक नहीं है कि आप इस किस्म की बड़े मारें कि मैंने पार्टी को ये कर दिया, आपने तो ये किया कि 2 दिन में बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। वो जो प्रेशर इस वक्त हुकूमत पर और सुप्रीम कोर्ट पर होना चाहिए था, इस्टेब्लिशमेंट पर होना चाहिए था, वो आपने कमाल उठाकर अपने ऊपर डाल दिया। अब इसके पीछे आपकी मासूमियत है या सिर्फ कंट्रोवर्सी है, ये बहरहाल अब वक्त ही बताएगा कि क्या असल सूरत हाल है। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने सबसे पहले जो न्यूयॉर्क में एहतजाज हुआ है IMF की बिल्डिंग के सामने, जो शहबाज गिल और डॉक्टर मोहित पीरजादा और दीगर लोगों ने जो एहतजाज किया है, उन्होंने इसको इंडोर्स किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये एहतजाज होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान ने थोड़ा सा दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा जी कि इस तरह आप घुलते मिलते रहेंगे, फोटो शोटो बनाते रहेंगे शहबाज शरीफ के साथ, तो आपको अब जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है जो 2225 अरब रुपए बनते हैं, जिनमें से 1550 अरब रुपए फौरी तौर पर मिलने चाहिए, इससे आपको फिर कख नहीं मिलेगा। आप क्यों, वजह क्या है कि ये तो सारे जाली लोग हैं, ये तो जाली वजीर आजम है, जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 वाले जनाब ये लोग हैं। इनको तो लिटिजिमेसी चाहिए थी, इन्हें तो कबूलियत चाहिए थी कि पीटीआई इन्हें किसी न किसी तरीके से कबूल कर ले, और उन्होंने आपको शोकाज नोटिस दे के इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके कि आपकी सीट जा सकती है, आपको नहल किया जा सकता है, आपको इस जनाब बुलाया और आपके साथ तस्वीर बना ली। आप जाकर मिलते, बिल्कुल मिलते, लेकिन कम से कम जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, जो कम से कम 1500 अरब रुपए वो तो वसूल करते ताकि अपने खैबर पख्तूनख्वा पर खर्च कर सकते और अवाम को तो कम से कम उसका फायदा मिलता। क्योंकि गुज़श्ता 2 साल से ये अवाम बहुत ज्यादा मुतासिर है और बहुत ज्यादा सफर कर रही है, और इस मरतबा उन्होंने किसी भी तरक्याती मंसूबे पर आपको वोट नहीं दिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट दिया है। तो बहरहाल इससे प्रेशर हुआ है, और फिर अली अमीन गंडापुर आकर जेल में इमरान खान साहब से मिले भी हैं। अच्छा, अटक जेल में जुल्म की भी काफी सारी बात की। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जब वहां था तो मुझे बड़ी तकलीफ थी, वहां कीड़े मकोड़े थे, फर्श पर सुलाया जाता था, कैमरे थे, कोई मतलब प्राइवेसी, मतलब वो वॉशरूम बिल्कुल वो बहुत बुरे हालात थे। लेकिन वो कहते हैं अब यहां पर भी ऐसी सूरत हाल है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं आदी हो गया हूं और मुझे कोई मसला है। इत्तेहाद किससे होना चाहिए था, इस पर उन्होंने कहा जी कि आप किसी से भी इत्तेहाद करते, आपका बेड़ा गर्क करना है, आपकी सीटें छीननी है तो वो छीन लेते। और अब भी अगर इन्होंने आपको आजाद करना है तो आप जो मर्जी करते रहें, या आपको कहेंगे आपकी जो शमूलियत है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो दुरुस्त नहीं है, वो टेक्निकल उसमें जनाब फॉल्ट आ गया, लिहाजा आप उसके अहल नहीं है। इसकी एक मैं मिसाल देता हूं। भला इस किस्म की बेशरम हुकूमत, बेशरम लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं जो शादी के 7 साल बाद कहते हैं ओहो तलाक तो हमने दे दी थी लेकिन फिर निकाह आपका ठीक नहीं हुआ। मतलब ये ऐसे लोग हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं कर रहे तो वजह यह है कि ये डरते हैं यूरोप से।
इन्हें पता है कि हैं ये डाकू, बुनियादी तौर पर ये डाकू हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये डॉक्टर बने हुए हैं, लिहाजा ये थोड़ा सा अपना फेस बचाने के लिए कुछ करते हैं, और जो इनके बस में हो तो कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर भी कर सकते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो अमेरिका में एहतजाज हुआ है IMF के सामने, वो जरूरी है कि इस पर मुसलसल इस हुकूमत पर प्रेशर बना के रखा जाए, वरना फिर मसाइल बेहतर, कुछ हालात बेहतर नहीं होंगे। अच्छा जी, लोगों की वापसी से के हवाले से उन्होंने कहा जी हमने तय किया था कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहे जबर के तहत भी की है, उनको टिकट नहीं मिलेंगे, और हमने टिकट नहीं दिया। इसी वजह से शेख रशीद को नहीं मिला, इसी वजह से लाहौर में जनाब मुसर्रत चीमा और उसके खामिद को नहीं मिला, क्योंकि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। इसी वजह से रेहाना डार के जो बेटे हैं उनको टिकट नहीं मिला। तो ये एक जनाब असूली फैसला था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हम मिस करेंगे शेख रशीद साहब को, लिहाजा आज उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। शेख साहब आप खातिर जमा रखें, और इन फ्यूचर आप फिर वापस, जनाब इमरान खान आपको दिल से पसंद करते हैं, लिहाजा कुछ दिनों बाद आप फिर कबूल कर लिए जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अब आपने खुद अपने पांव पर खिलाड़ी मारी और कोई जनाब छलांग लगा दी तो अलग बात है, वरना इमरान खान साहब आपको कबूल कर लेंगे। और मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब जब से 5,500 वोट लेकर हारे हैं, तो उसके बाद वो खामोश हैं। उन्हें भी पता है कि मेरी बका वापस इमरान खान साहब के साथ ही है और कहीं नहीं है। दहशत गर्दी के हवाले से उन्होंने बनी गाला शिफ्टिंग को बिल्कुल उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये कतन नहीं है, और ना ही एक और आखिरी इतलात ये थी कि शायद जो अली मीन गंडापुर हैं वजीर आला KP, उन्होंने ऑफर की है और उन्होंने वफाकी गवर्नमेंट से भी बात की है कि इमरान खान को फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। और मेरी इतला ये है कि हुकूमत इस पर गौर कर रही है। इससे ये तासुर जाएगा कि देखें जी इमरान खान की डील हो गई है, और इससे अगर उन्हें अपनी लिजिटिमेसी मिल जाती है गवर्नमेंट को, और इमरान खान का इस हवाले से भी डैमेज होता है, तो इसको करने के लिए वो लोग तैयार हैं। उन्हें पता है कि इमरान खान को हमने 7.5 महीने अडियाला और अटक जेल में रख दिया, वो हमारे हाथ नहीं आए, तो वहां जाकर हमारे पास कम से कम एक नैरेटिव होगा, एक प्रोपेगेंडा होगा कि देखें जी ये कौन सी कैद है, अपनी हुकूमत और अपनी हुकूमत में जनाब वो कैद काट रहे। इस हवाले से कोई ड्रामाई किस्म का फैसला भी सामने आ सकता है, और इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये जनाब और भी कुछ खबरें थी, लेकिन बहरहाल काफी देर हो गई। ये इन खबरों पर इत्तफा करें। मिलते हैं जनाब छोटे से वक्फे के बाद।